आप लोग क्या करते हैं, किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका वर्ग निकलता है। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ पर वर्ग निकालने के लिए एक ट्रिक की माध्यम अपनाएंगे। दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक के 10 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना सिंपल हो जाता है क्योंकि ये छोटी संख्याएं होती हैं। लेकिन जब हम बड़े संख्याओं की तरफ चलते हैं फिर उनके वर्ग निकालने में आप लोग को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम आप लोग को यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब इकाई अंक शून्य हो, जब इकाई अंक क्या हो, जब इकाई अंक शून्य हो, शून्य बोले तो 0 हो, जब इकाई अंक 0 हो तो उसका क्या होगा ट्रिक निकालने का, ठीक है। जब इकाई अंक शून्य हो तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये 10 है तो 0 हमारा क्या है, इकाई के स्थान पे, और 1 कहाँ है, दहाई के स्थान पे। आप लोग को मालूम होगा ऐसे पढ़ा जाता है ना, जब संख्याएं होती हैं इकाई दहाई उसके बगल में रहता है तो सैकड़ा हजार, ऐसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ इकाई स्थान पे क्या है 0 है और दहाई स्थान पे क्या है 1 है, तो इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा। ऐसे ही 10 के बाद आप ले लीजिए 20, इसका भी देखिए इकाई स्थान क्या है 0 है और दहाई स्थान क्या है 2 है। फिर ले लीजिए 30, ऐसे 40, 50, ऐसे और भी संख्याएं आप ले सकते हैं, 80, 100, 120, 110, इन सब के वर्ग क्या होंगे हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इकाई अंक है इसका आपको नहीं देखना है, इसको आपको नहीं देखना है। इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो संख्याएं लिखा है सिर्फ इसका आप वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ 0 लिखा है तो 0 को मत अभी देखिए, अभी आप 1 को देखिए। तो बच्चों 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है ना, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। लेकिन यहाँ जितने भी 0 हैं 1 के बगल में, इस 0 को यहाँ डबल लिख देना है, मतलब इसका 2 गुना कर देना है। यहाँ जितनी भी इस 0 की संख्या है उस संख्या को यहाँ क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, डबल लिख देना है, इससे 2 गुना। तो यहाँ 1 0 है ना, तो आपको यहाँ 1 0 का डबल कर देना है। 1 0 का 2 गुना कितना होता है, 2 0। यानी यहाँ जितने भी 0 देख पा रहे हैं उसको 2 गुना कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो 10 का वर्ग 100 होता है। दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। और ये जो 0 दिख रहा है इस 0 का हम क्या करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, बस 0 है ना हमारा, तो 0 1 ही है, तो यहाँ पर हम कितना 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। इसका मतलब 2 गुना कर देंगे। यहाँ जितनी भी इसकी संख्याएं 0 को दिख रही है उसकी संख्या यहाँ बढ़ा करके 2 गुनी कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं 30 में। तो 30 में हमें अभी 0 को नहीं देखना है, 3 को देखना है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ 1 ही 0 है ना, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2 0। 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 40 में आइए। 40 में जब आएंगे तो 0 को तो देखेंगे नहीं, पहले 4 को देखेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। और 1 0 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। 5 है यहाँ पर, 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। और 1 0 है तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। ऐसे हम 80 के पास आते हैं। तो 80 में हमको 0 नहीं देखना है, किसको देखना है, 8 को। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। और यहाँ 1 0 है तो इसकी संख्या दुगुनी हो जाएगी, 2 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए 100 में अगर हम 0 को ना देखें तो हमें 1 देखने को मिल रहा है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ 0 की संख्या देखिए दोस्तों 2 को दिख रहा है, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 4। इसका 2 गुना कितना होगा, 4, यानी 4 0 यहाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 0 है। तो 2 0 का डबल कितना होता है, 4 0, ठीक है ना। अब यहाँ 0 को ना देखा जाए 120 में तो क्या बचा आपका, 12 बचा। तो 12 का वर्ग कितना होता है बताइए, तो 144 होता है। और 1 0 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम 110 को देखते हैं। अगर 110 का हम वर्ग निकालते हैं तो हमें 0 नहीं देखना है, क्या है देखना है, 11 लिखा हुआ। अगर 0 को ना देखें तो 11 ही ना लिखा हुआ है। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। यहाँ 1 0 है तो उसका 2 गुना कर लीजिए, कितना 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन संख्याओं के वर्ग इनके सामने आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। सिंपली रूप से आप निकाल के भी देख लीजिएगा, यही आने वाला है, ठीक है ना। अब दोस्तों दूसरा ट्रिक, ये तो मेरा पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक हम आप लोग को बताएंगे, जब इकाई अंक 5 हो,
इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तो हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने 25 ले लिया, इसका इकाई अंक देखिए क्या है, 5 है, और 35 ले लिया, इसका भी इकाई अंक क्या है, 5 ही है। और भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 55 ले लिया, ठीक है ना। दूसरा संख्या आप ले लीजिए 65, ऐसे कोई भी संख्या 85 ले लीजिए जिसकी इकाई अंक क्या हो, 5 हो। तो इन सब संख्याओं के वर्ग हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग को देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रिक बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इस 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो हमें 5 का वर्ग पहले लिखना है। ठीक है, जो इकाई अंक यहाँ दिख रही उसी का वर्ग लिख देना है। तो 5 का वर्ग पहले कितना लिखेंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें इकाई अंक जो दिख रहा है उसी संख्या का वर्ग लिख देना है। अब बताइए 5 दिख रहा था तो 5 का वर्ग तो 25 हो गया, लेकिन इसके बगल वाली संख्या का नाम क्या है, 2 है, जो दाहिने स्थान पर लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, 2 है। तो ये तो 2 है, लेकिन इस 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। मेरे कहने का मतलब समझिए, यहाँ जो संख्या 2 दिख रही है इस 2 का हम गुणा कर लेते हैं, इस 2 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किस में करते हैं, तो 2 में 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, 3। इसी संख्या में इस 2 का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, यानी 25 का वर्ग 625 होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ जाइए 35 के पास, तो इसमें इकाई अंक 5 है, तो 5 का वर्ग तो हम यहाँ पूरा 25 लिख लेंगे। 5 का वर्ग कितना लिख लेंगे, 25। लेकिन इस 3 का हमें गुणा करके लिखना है यहाँ, तो 3 का गुणा हम किस संख्या में करेंगे जरा बताइए। तो इस 3 से एक ज़्यादा संख्या, 3 से एक ज़्यादा संख्या क्या होती है, 4। ठीक है ना, तो 3 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12, यानी 35 का वर्ग 1225 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम 55 के पास आते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। ठीक है, दहाई अंक को भी नहीं देखना, खाली इकाई अंक। इकाई अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब ये जो दहाई अंक में दिख रहा है 5, इस 5 का तो हमें गुणा करना है, तो 5 का गुणा किस में करना है, इस 5 के जस्ट आगे वाली संख्या से। 5 के आगे कौन पड़ता है, 6 पड़ता है, तो 5 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, यानी 55 का वर्ग दोस्तों कितना होती है, 3025 होती है। इसी तरह से 65 का हमें वर्ग निकालना है, तो 65 के वर्ग में इकाई अंक पे क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा बताइए, 25 होगा। और इस 6 का हमें गुणा करना है, किस संख्या में, इसके आगे वाली संख्या का नाम क्या होती है, 7, उसी में कर लेना है। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, 6 7 कितना होता है, 42 होता है, यानी 65 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4225 होता है। इसी तरह से यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें, 85 ये है दोस्तों, 85 है, क्या है ये, 85 है। तो 85 में इकाई अंक तो 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है बताइए, 25 होगा। 5 का वर्ग 25 होगा। अब ये जो 8 है, इस 8 का गुणा हम किस संख्या में करके लिखेंगे, तो इससे आगे जो संख्या आती है, 8 के आगे कौन सी संख्या पड़ती है, 9 आती है। ठीक है, मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, उसी संख्या में हमें गुणा करना है। तो 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 कितना होता है, 72, यानी 85 का वर्ग 7225 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। ठीक है, जब इकाई अंक पर 1 हो, क्या हो दोस्तों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। जब इकाई अंक इसका ऐसा हो 1 2 3 4 6 7 8 9, अर्थात क्या इसका मतलब होता है, अर्थात कि इकाई वाला अंक यही संख्या हो, इकाई वाला अंक क्या हो, ऐसा संख्या हो, यानी कि 0 या 5 न हो, 0 या 5 न हो, तो हम कैसे उसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, मतलब इकाई का अंक 0 या 5 न हो, 0 और 5 पर तो मैंने इधर बगल में समझा दिया कि इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। लेकिन जब 0 या 5 नहीं रहती है तो हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपको हम यहाँ पर बता दें कि मान लीजिए हमें 27 का वर्ग निकालना है। अब देखिए इसका इकाई अंक तो क्या है, 7 आ गया,
आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो आप तो 5 के लिए खाली ट्रिक सब पढ़े हैं, 0 के लिए पढ़े हैं, इसके लिए तो नहीं पढ़े हैं। मान लीजिए एक दूसरी संख्या हमने ले लिया 36, इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, है ना। एक और संख्या ले लीजिए 84, क्या ले लीजिए 84, इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक हमारे पास है, उस ट्रिक को आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उनमें से ये पहले वाले संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये पहले वाले संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जो दूसरी वाली संख्याएं दिखाई दे रही है इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हमेशा हमेशा के लिए z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, z। यानी कहने का मतलब ये जो पहली संख्या है ये x की वैल्यू है, ये जो दूसरी संख्या है ये y की वैल्यू है, और ये जो तीसरी संख्या है ये z की वैल्यू है। तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक क्या होता है, मैं ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, यही ट्रिक हमेशा आपको कार्य करेगा। यहाँ पर आपको लिखना है x स्क्वायर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या लिखना है y स्क्वायर। ये देखिए मैं ये जो चिन्ह लगा रहा हूँ ऐसे आपको चिन्ह नहीं लगाना होगा। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर, तीन संख्याओं को इसी तरह से हम करके लिखेंगे। पहले हम y वाले संख्या का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। हमें कार्य हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कार्य स्टार्ट करके फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, ठीक है। यानी कि जो y वाला संख्या है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड वाली संख्या का गुणा करके लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ देखिए आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए ज़रा सा। दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है, y वाले संख्या का स्क्वायर करना है। तो इसमें y आप किसको माने हैं, 7 को माने हैं। तो 7 का स्क्वायर बताइए तो कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 49 के लिए हम 9 लिखेंगे, 4 हमारा हासिल बच जाएगा, ठीक है ना। उसे याद रखिएगा कि 4 आपका हासिल बच गया है। 7 का स्क्वायर 49 होता है तो मैं 9 लिखूंगा, लेकिन 4 हमारा हासिल, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर का काम तो खत्म हो गया। अब हम आएंगे एक्स वाई जेड, इनके बीच देखिए यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा होता है। कौन सा चिन्ह छिपा होता है, गुणे का। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड का हमें गुणा करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या है 7, जेड की वैल्यू क्या है 2, इन तीनों का हम गुणा करेंगे। तो 2 सते कितना होगा 14, और 14 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 28 होगा, है ना। 2 सते 14, 14 दूनी कितनी हो जाती है दोस्तों, 28 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 28 का 8 नहीं लिखेंगे, वो हासिल जो हमारा 4 बचा हुआ है वो 28 में जोड़ देंगे। 2 सते 14 दूनी 28, और इसमें 4 हासिल बचा हुआ है तो 28 में 4 जोड़ेंगे। 28 4 कितना होता है दोस्तों, 32। कितना होता है 32। तो हमें यहाँ 32 के लिए 2 लिखना है, 32 को 2, हासिल कितना यहाँ बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका भी कार्य खत्म हो जाता है। अब x का हमें वर्ग करना है, तो x वाली संख्या है कौन, 2 है, तो हम 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग बताइए कितना होता है 4, और 4 में जो यहाँ हासिल 3 बचा है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 27 का वर्ग 729 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बताइए यहाँ x की वैल्यू कौन होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कौन होगी 3 होगी, y की वैल्यू कौन होगी 6 होगी, और z की वैल्यू कौन होगी 2 होगी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आप पहचान कर लिए। अब हम इस ट्रिक में देखेंगे तो यार पहले y का वर्ग होता है, यानी कि ये पीछे वाले संख्या का पहले वर्ग होता है। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो यहाँ हम 36 को 6 लिखेंगे, हासिल मेरे पास कितना बचेगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ एक्स वाई जेड तीनों का गुणा करना है, यानी इस 3 का 6 का 2 का गुणा करना है। इसको x बोलते हैं, इसको y और इसको z। तो दोस्तों 3 का 6 में गुणा करिए, 3 6 का 18, और 18 का 2 में गुणा करिए, 18 दूनी 36। और बताइए यहाँ हासिल कितना बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था। तो 36 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39। 39 के लिए 9 लिखाएगा, हासिल क्या बचेगा 3। अब देखिए हमें x का वर्ग करना है, तो x मेरा क्या है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 में हम 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 36 का वर्ग 1256 होता है। दोस्तों अभी आपको ये समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, नहीं था बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। ऐसे बताइए यहाँ पर आप लोग कि x की वैल्यू कौन है, तो आप कहेंगे 8 है, y की वैल्यू कौन है तो आप कहेंगे 4 है, और z की वैल्यू कौन है तो आप कहेंगे 2 है, ठीक है। तो दोस्तों हमें तो पहले y वाले संख्या का वर्ग करना होता है ना। तो यहाँ y वाली संख्या है क्या 4, तो 4 का वर्ग बताइए कितना होगा 16। तो हम 16 को 6 लिखेंगे, हासिल मेरा क्या बचा 1। फिर एक्स वाई जेड तीनों का गुणा कर लेना है, यानी 8 4 और 2 का गुणा कर लेना। 8 चौका 32 दूनी कितना होता है 64, और 64 में दोस्तों जो यहाँ हासिल बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हासिल एक ही है ना, तो 64 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65।
तो यहाँ 65 को क्या लिखाएगा 5, हासिल आपका कितना बचेगा 6। अब यहाँ देखिए x वाली संख्या का वर्ग करना है, यानी 8 का वर्ग करना है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 में हम हासिल 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, कितना होगा दोस्तों 70। इस तरह से 84 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 7056 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 32 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो ये पहला वाला संख्या को हम x मान लेंगे, दूसरा वाला संख्या को y मान लेंगे, और जो ये पावर है ये हमारा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, ये z का मान है, ये y का मान है, और ये x का मान है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, पहले y वाले संख्या का वर्ग करना होता है, फिर x y z तीनों का गुणा करना होता है, फिर क्या करना होता है x वाले संख्या का वर्ग, यानी कि हमें y स्क्वायर से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जो हासिल बचती है उसको अगले में हमको जोड़ते हुए जाना है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ y वाली संख्या है क्या 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखिए यहाँ कोई हासिल नहीं बचा है। ठीक है ना, अब x y z का मान देखिए 3 2 2 दिख रहा है, यानी 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और 6 का 2 में करेंगे 12, तो 12 को क्या लिखाएगा 2। अब यहाँ पर हासिल एक बच गया है। ठीक है, x y z का मान जब लिखे हैं तो यहाँ हासिल हमारा एक बच गया है। अब हमें x का मान x का वर्ग कर लेना है, तो x का मान क्या है 3, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और 9 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। तो दोस्तों 32 का वर्ग 1024 होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी ट्रिक आपको समझ में आई है। एक बार दोस्तों अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।